हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जैसे जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदि शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो क्या मैसेज है गाइस। आज इस रीडिंग में मुझे बोला जा रहा है कि मैं ये आपके लिए पता लगाऊं कि व्हाट पीपल आर एक्चुअली डिस्कसिंग सीक्रेटली अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, सीक्रेटली क्या डिस्कशन चल रहा है आपके बारे में। करेंटली आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या सिचुएशन चल रही है। लोगों के दिमाग में आपको लेकर के क्या धारणाएं बनी हुई हैं, आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं लोग। ओके, सो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव डिवाइन आर्मी के लिए। ओह वाओ, समथिंग अबाउट जस्टिस। सो आपको जस्टिस दिया जा रहा है सॉरी, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है, आपके साथ न्याय हो रहा है। यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं। आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं ओके, आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। ये बातें आपके बारे में हो रही हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अब परवाह नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की। ओके, यू डोंट केयर। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी होता रहे दुनिया में। आप एकदम नॉन चिल्लाट एनर्जी में हैं। आपके जीवन में कोई आपको पेन दे, आपके बारे में कुछ बातें करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बातें लोगों को अच्छे से पता है कि आपके बारे में बातें करके आपके बारे में कुछ भी गॉसिप करके, कुछ भी डिस्कशन करके, कोई भी कॉन्स्पिरेटर करके वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये बातें उनको अच्छे से पता है। उनको ये पता है कि आप एक आई डोंट केयर एटीट्यूड में रहते हैं और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करके आप आपके जीवन में आप कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट करके आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ये डिस्कशन आपके बारे में हो रही है। आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ये बातें आपके बारे में हो रही हैं। आप चीज़ों को ले करके बहुत ज़्यादा लालची नहीं है, लोभी नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच नहीं है। आप एक संतुष्ट एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, यूनिवर्स में आपका जो विश्वास है वो अटूट है। ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है। ओके, आपके स्पिरिट गाइड की नज़र आप पर रहती है, आपके एंसेस्टर आपके साथ रहते हैं। ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है। आपके बारे में ये डिस्कशन हो रहा है कि आप आप ऑब्स्टिकल को पार कर चुके हैं। ओके, जो भी ऑब्स्टिकल आपके जीवन में थे वो बहुत छोटे आते हैं, वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर में फर्म बिलीव रखते हैं, फर्म फेथ रखते हैं। तो आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। कुछ नई चीज़ें जो एक नए सिरे से शुरू हो रही है आपके जीवन में। ओके, सो ये डिस्कशन हो रहा है आपके बारे में। समथिंग अबाउट जस्टिस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ था, चीज़ें अब ठीक हो रही है। न्याय पक्ष बात करते हैं आप आप ना। ओके, सो आप ना तो किसी के साथ गलत होता हुआ बर्दाश्त करते हैं और ना आप अपने साथ कभी गलत होने देते हैं। तो आपके बारे में ये डिस्कशन भी हो रहा है। समथिंग अबाउट जस्टिस। सो लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं। एंड
गाइस मुझे दिख रहा है ना कि आपके जीवन में एक्चुअल में ना कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। आप एक आप एक इंडिपेंडेंट सोल है। ओके, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, सेल्फ मेड पर्सन है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ रिलाई यस। सो अब आप आश्रित नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है, सक्षम है, संपन्न है। ओके, आप सक्षम हैं, संपन्न हैं अपने जीवन में, आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं। ओके, सो यस, आप अपनी लाइफ में लग्जरी को इंजॉय करोगे। डेफिनेटली आपके जीवन में लग्जरी, आपके भाग्य में लग्जरी है। ये लोग बातें करते हैं, आपके जीवन में संपन्नता है, आपके बारे में डिस्कशन होता रहता है। आप भाग्य के बहुत धनी हैं, किस्मत के बहुत धनी हैं। आप लक को साथ लेकर चलते हैं। किस्मत के साक्षात महालक्ष्मी आपके शीश पर उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है। सो आप एक बहुत लकी पर्सन हैं। आपने जहाँ कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट किया है वो ग्रो हो रहा है। ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ना कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अपने लाइफ में ना कुछ कुछ बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर बात आ रही है। आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वो काफ़ी सफल रहेगी। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट में ना बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, ग्रो हो रही है। आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं लोग, आपकी ग्रोथ को देखकर चिंतित हैं। आपकी ग्रोथ को देखकर कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, चिंतित हैं। उनको लगता है कि आप के जीवन में आपको यूनिवर्स से ना यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। सब कुछ आपको बहुत सरलता से मिल रहा है। ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है, और जबकि ऐसा नहीं है। आप बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, तब जाकर आपको यूनिवर्स ब्लेस करते हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, आपको बहुत सारे टेस्ट यूनिवर्स ने आपके बहुत सारे टेस्ट लिए हैं, और उन टेस्ट में आप पास हुए हैं। ओके, उन टेस्ट में आप पास हुए हैं। आपने उनको किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है। आप में किसी चीज़ का कोई लोभ या लालच नहीं है। आप एक आप मुझे इस प्रकार के व्यक्ति दिख रहे हैं। ओके, मुझे अगर आप कहीं पर भी सोने की पोटली भी बंधी हुई अगर पड़ी हुई दिख जाए ना, तो वो भी, उसको भी आप हाथ ना लगाएं। आप उसको भी ना इसी प्रकार से ट्रीट करेंगे एज इफ वो पोटली आपके लिए आपके लिए तो नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। तो आपके अंदर वो लोभ और वो लालची नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। एक ग्रीडी पर्सन जो लोग होते हैं ना, वो आप नहीं हैं। ओके, आपका फॉर्म फेथ है यूनिवर्स में। आप बहुत ज़्यादा पीस लविंग पर्सन है, एडवेंचरस लविंग पर्सन है। आपको एडवेंचर्स पसंद है आपके जीवन में। ओके, रिस्क लेने से आप रिस्क लेने से आप खुद को रोकते नहीं हैं। शून्य की ऊर्जा आपके साथ चलती है। नंबर 10 यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक है। ओके, नंबर 10 लाइफ पाथ नंबर लाइफ पाथ नंबर 5, लाइफ पाथ नंबर 1, ये बातें आपके बारे में हो रही है। शून्य की ऊर्जा में आप हमेशा रहते हैं। ठीक है, शिव शक्ति ऊर्जा नंबर 10। ओके, सो इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं। ओके, आपके बारे में ये भी बातें होती हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका, काफ़ी बिजी रहते हैं आप। आपकी जो जानकारी है, जो चीज़ें उनको आप अपने तक यहाँ पर बातें आ रही हैं। आप सभी बातें सबको शेयर करना पसंद नहीं करते। आप कुछ बातें अपने तक रखना पसंद करते हैं। आप हर चीज़ का ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते। तो ये बातें भी आपके अराउंड होती हैं। उन चीज़ों को लेकर के आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, बहुत ज़्यादा संपन्नता में लोग आपको देखते हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी में लोग आपको देखते हैं।
लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, ठीक है। वो भाग्यशाली से आपको देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत परिश्रमी हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं। तो लोग आपको बहुत लकी मानते हैं, बहुत संपन्नता में आपको देखते हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी में आपको वो देखते हैं, ठीक है। और लोगों को ये भी पता है आपको धन को लेकर के कभी भी ओके आप चिंता नहीं करते, आप लोभी लालच नहीं होते। ये बातें आपके बारे में हो रही है, ठीक है। आप संपन्न व्यक्ति हैं। आपने किसी से बात करना बंद कर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप। कुछ ऐसे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं जो आपसे अभी कांटेक्ट में नहीं हैं। हो सकता है आपको हो सकता है आपके और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो गया। डेफिनेटली आपने बात करना बंद कर दिया है। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी में रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा पीस लविंग एंड रिलैक्स्ड वाले एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। आपके सर पर जैसे कोई बोझ उतर रहा है, कोई बर्डन। डेफिनेटली जैसे आपके सर पर कोई बोझ है, कोई बर्डन। वो बर्डन, वो बोझ उतरने वाला है। कोई रुकावट नहीं रहने वाली आपके जीवन में। आपको किसी भी प्रकार से अफेक्टेड नहीं किया जा सकता। ये बातें आपके बारे में हो रही हैं। आपके पास हो सकता है चॉइसेस है, ऑप्शंस है। बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। ये बातें आपके बारे में हो रही हैं। जिन लोगों ने पास्ट में जिन लोगों से पास्ट में आप दूर हो गए थे, वो लोग काफ़ी परेशान हैं आपकी ग्रोथ को देखकर। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बिकॉज आपको उन लोगों की बिकॉज आप उन लोगों की तरफ से कुछ रेड फ्लैग, डेफिनेटली उनके तरफ से आपको कुछ रेड फ्लैग मिले थे। आपको कुछ ऐसा लगा था कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि वो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रहे थे, और आप उस रिश्ते में अपना बेस्ट दे रहे थे, बेस्ट पॉसिबल आप लगा रहे थे। ये कप ऑफ लव उनको आपने दिए, बट इन कप्स की उन्होंने कदर नहीं करी। इस वजह से आप दूर हो गए, डिस्टेंस कर लिया आपने इस प्रकार के लोगों से। तो वो आपकी ग्रोथ को देखकर परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आप उनसे दूर हो गए। ये चीज़ देख करके वो परेशान हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि शायद आप उनको चूज़ करेंगे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि आप उनको चूज़ करेंगे। उनको लगा था कि शायद आप उनको कभी अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उनको चूज़ करेंगे। यस, आपकी लव लाइफ को भी लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को भी लेकर कुछ डिस्कशन हो रहे हैं। आप हो सकता है पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं। आपको बहुत और डेफिनेटली बहुत सारे रिकॉग्निशन मिल रहा है। आपके वर्क को लेकर के कुछ डिस्कशन चल रहा है। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके कार्यस्थल पर आपकी बहुत तारीफ़ें हो रही है। आपके कार्यस्थल पर आपको सराहा जा रहा है। ये डिस्कशन हो रहा है। आपके जीवन में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है। कुछ न्यू प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे हैं। ये डिस्कशन हो रहा है। तो इस प्रकार के डिस्कशन आपके बारे में चल रहे हैं। क्या डिस्कशन हो रहे हैं मेरे कलेक्टिव के बारे में? आप अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं। आप किसी से बोलते नहीं हैं। आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। आत्म मंथन आप करते रहते हैं। आप अपनी ऊर्जा को लेकर बहुत विजिलेंट हैं। ध्यान साधना, जाप, ध्यान, मेडिटेशन, इस प्रकार की चीज़ें आप करते हैं। आप एकांत में रहना पसंद करते हैं। पीस लविंग पर्सन हैं आप। ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है। आप अकेले हैं, एकांत में हैं। ये डिस्कशन आपके बारे में हो रहा है।
कुछ लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, आपको किसी किसी भी प्रकार के जाल में नहीं फंसाया जा सकता, आपको किसी भी प्रकार के ट्रैप में नहीं फंसाया जा सकता, किसी भी प्रकार के जाल में नहीं फंसाया जा सकता, बिकॉज आपको हायर पावर प्रोटेक्ट करते हैं। जो कोई भी आपको किसी भी प्रकार के ट्रैप में फंसाने का प्रयास करते हैं, जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार के मैनिपुलेशन में रखने का प्रयास करते हैं, तो उसको तुरंत उसी समय उसी समय तत्काल प्रभाव के साथ पनिश किया जाता है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो उसने कभी सोची भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपके साथ आपके प्रोटेक्शन आपके साथ आपके प्रोटेक्शन के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, आपको किसी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज आपको हायर पावर प्रोटेक्ट करते हैं। हायर पावर की हायर पावर की नज़र है आप पर, हायर पावर स्पिरिचुअल बीइंग आपकी रक्षा कर रहे हैं। तुरंत जजमेंट सुनाया जाता है उन लोगों को जो आपके अगेंस्ट कुछ गलत बातें करते हैं। तो ये जो लोग हैं जो जो कोई भी आपके अगेंस्ट गलत बातें करने का प्रयास करते हैं, आपको मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, आपकी ऊर्जा को ट्रैप करने का प्रयास करते हैं, ये जो कोई भी है ये अभी फ़िलहाल मुझे डिप्रेशन में दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस एनर्जी है, बहुत पेन पेन में है, ये तकलीफ़ में है, आपको अच्छा करते हुए देखकर काफ़ी परेशान है। सो ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं आपके बारे में, ये भी डिस्कशन हो रहे हैं कि आप इतना कुछ जीवन में खो चुके हैं कि अब आपको कुछ भी खोने का डर नहीं है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली है, आपने काफ़ी बहुत यंग, बहुत छोटे से एज में बहुत सारी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, बहुत सारे उतार चढ़ाव, ठीक है, बहुत सारे उथलबाजी, बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चैलेंजेस सिचुएशन, जिन चीज़ों से आप पार होके खुद को हील करके आगे बढ़ते हैं, तो लाइफ में अब कुछ भी ऐसा बचा नहीं जो आप देख सके। ठीक है, बहुत सारे लव वंस को खोए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छीनी गई है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस यूनिवर्स ने ऐसे ही थोड़ा आपको टेस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों से आपको टेस्ट किया गया है, बहुत सारे आपने बहुत सारे परीक्षा आपने दी है, तब जाकर यहाँ पर आप अभी इस स्थिति में हैं कि बहुत मुझे अभी पीस ऑफ माइंड में आप दिख रहे हैं। ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं है कौन आपके बारे में क्या बातें करता है, कैसी किसकी सोच है, क्या आपके बारे में धारणाएं बनाते हैं, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड है आप में। सो ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं। आपका कोई वीक पॉइंट नहीं है, आपका कोई भी वीक पॉइंट तलाशने का बहुत प्रयास किया जाता है आपके हेटर ने। सो यहाँ दूर से ना आप पर डेफिनेटली दूर से आप पर नज़र रखी जा रही है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके किसी संदेश का इंतज़ार कर रहा है, कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है एज इफ उनका ध्यान आप पर नहीं है, लेकिन उनका ध्यान आप पर ही है। ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं फादर फिगर, और मुझे एम्परर की एनर्जी कोई मैस्कुलिन पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं। सो एम्परर की एनर्जी है, कोई आपसे लड़ाई झगड़े करने का प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपसे कम्पीट करना चाहते हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, कोई आप पर कोई आपको हराने की चाहत रखते हैं, किसी के मन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे कुछ लड़ाई झगड़े करे थे, आपको बैकस्टैप किया था पास्ट में, उन्होंने हो सकता है आपसे कुछ बातें छिपाई थी और आपको इनसे कुछ नाराज़गी है, कुछ गुस्सा है, आपके इनसे हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हो, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हो। तो कोई पर्सन है जो आपके प्रति कुछ स्ट्रैटेजी हेट्रेड का भाव रख रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको पास्ट में बैकस्टैप किया था, जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया, जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। तो ये कोई ऐसे एम्परर की
एनर्जी, कोई फादर फिगर आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं, ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, या कोई फादर फिगर हो सकते हैं आपसे एज में, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, ठीक है, आपके खुद के फादर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं ये कौन है। हो सकता है जिन्होंने ऐसे लोगों का साथ दिया जो आपका अच्छा नहीं चाहते थे, और इसी वजह से आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया, एंड अभी वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। किसी प्रकार की एंडिंग की खबर आपको मिल सकती है। ओके, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है आप, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन वाले फेज में हैं आप। बहुत सारे रिश्तों को आप, बहुत सारे नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है। कुछ ऐसे चीज़ें जो टॉक्सिक थी आपके लिए, उनकी एंडिंग हो रही है। आपके जीवन में कुछ एंडिंग हो रही है। समथिंग अबाउट दैट। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसी के घर में कोई गुजर गया, उनके गुजरने की खबर किसी को मिली है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेस हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, और ये जो परिवर्तन है ये आपने स्वयं चुना है। आपका ईश्वर में फर्म फेथ है। ओके, फर्म फेथ। एक्चुअली में ना आपके जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम आपने सही है, जो कुछ भी टॉक्सिक आपने सही है लाइफ में, जो भी बर्डन आपके जीवन में रहे हैं पास्ट में, ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे, बिकॉज आपने जो कर्मा किए हैं वो एकदम इन चीज़ों के ऑपोजिट करे थे। जो आप कर्मा कैरी कर रहे थे वो एकदम प्योर कर्मा कैरी कर रहे थे, और आप इस जन्म में आपने पुण्य कर्म को भोगने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर। डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ लर्निंग आप लेने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन जो हार्डशिप आपने सही है वो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। वो एक्चुअली में कुछ ईवल लोगों ने, कुछ जेलस लोगों ने जानबूझकर आपके ऊपर ईवल स्पेल करके आपको मैनिपुलेट करना चाहा। ओके, आपके साथ डेस्टिनी को स्वैप करना चाहा, आपके भाग्य को चुराना चाहा। जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी है वो आपसे छीननी चाहिए। तो इस प्रकार के जो डेस्टिनी स्वैपर हैं वो आपके जीवन में रहे हो, जिन्होंने आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा कठिन जिन्होंने आपके जीवन को बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया था, और इस वजह से आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर लिया, और यूनिवर्स ने आपको गाइड किया ऐसे चीज़ करने पर। ये आपने खुद के लिए डिसीज़न ये आपके खुद के लिए डिसीज़न नहीं थे। ऐसे लोगों को खुद ब खुद आपकी एनर्जी से ना एक्सपेल कर दिया गया, आपकी एनर्जी से हटा दिया गया, बिकॉज ये वाला कार्ड बिकॉज उनके इंटेंशंस को ना स्कैन कर लिया गया था डिवाइन एनर्जी ने, स्पिरिट गाइड्स ने। आपके जो भी एंसेस्टर है, जो भी आपके गार्डियन एंजल्स हैं, उन्होंने तो ऐसे लोगों के इंटेंशन को स्कैन कर लिया गया था, एंड उनके जो इंटेंशंस है उसमें एरर पाया गया। उसमें पाया गया कि वो जिस भी मंशा के साथ आपके पास आ रहे हैं वो प्योर नहीं हैं, उनके इंटेंशंस गलत थे आपके लिए, एंड इसी वजह से आपने डिस्टेंस किया। सो आपके जीवन में ना डेफिनेटली आपके जीवन में वो बैलेंस किया जा रहा है। आपको जस्टिस, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड 2 बार। सो यस, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके जीवन में आपकी तरफ वो चीज़ें लाई जा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके जीवन में वो चीज़ें करी जा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। यू डिज़र्व हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस को डिज़र्व करते हैं। यू डिज़र्व हैप्पीनेस, एंड यही चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोली जा रही है, एंड इसी वजह से आपकी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स मेक श्योर कि आपको हैप्पीनेस आपकी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट किया जाए, आपको वो चीज़ मिले जो आपके भाग्य में लिखी है।
आपकी डेस्टिनी को कोई चुरा ना पाए, आपकी डेस्टिनी को कोई यस आपकी डेस्टिनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके आपके लिए यस आपको शील्ड में रखा जा रहा है, प्रोटेक्ट रखा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार के कोई डेस्टिनी स्वॉपर, किसी भी प्रकार के कोई लो वाइब्रेशन लोग किसी भी प्रकार से आपकी डेस्टिनी को ओके चुरा ना पाए। या डेस्टिनी ओके डेस्टिनी स्वॉपर ये लोग ना प्रैक्टिस करते हैं, आपके अच्छे भाग्य को चुराने का प्रयास करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से लो वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ करके वो आपकी एनर्जी को मिरर करने का प्रयास करते हैं, आपके जैसा एक्ट करने का प्रयास करते हैं, आपके जैसे बोलने का प्रयास करते हैं, आपके जैसे कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं, आपको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। ओके बट वो ये भूल जाते हैं। दे कैन नॉट कॉपी योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी को कॉपी नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी एनर्जी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। हाँ वो अपने अंदर बदलाव ज़रूर ला सकते हैं, सही मार्ग पर चलकर, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर वो अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। बिकॉज डेस्टिनी स्वैपिंग इस वो अपने आप में एक लो वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अपने आप में वो लो वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ हैं। सो इस प्रकार की चीज़ें ओके डेफिनेटली गाइस इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ नहीं किया जा रहा है आपकी लाइफ में। इस प्रकार के लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है जो किसी प्रकार की हीन भाव के साथ आपको नुकसान पहुंचाने के भाव के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो पास्ट में आपका जो चैप्टर था वो टॉक्सिक लोगों के साथ घिरे हैं। आप एक ऐसा आप एक ऐसा चैप्टर आपके जीवन में रहा है। आने वाला जो आपका चैप्टर है आपकी लाइफ का वो इस प्रकार का है कि आपको ईश्वर प्रेम दिखाने वाले हैं, ईश्वर के सो यस आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है, लोगों के प्रेम में आपको, लोगों के रूप में आपको प्रेम दिखेगा। आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करेंगे, जो आपको जो आपको स्पेशल फील करवाएंगे, आपको इतना स्पेशल फील करवाएंगे जो आपको कभी नहीं फील हुआ होगा। आपका जो आपका लोगों पर से जो विश्वास हट गया था ना, आपको बिलीव नहीं होगा कि इतने अच्छे लोग भी इस संसार में हैं। आपने ये उम्मीद खो दी थी बिकॉज आप टॉक्सिक लोगों से इतना ज़्यादा घिरे हुए थे और उन टॉक्सिक लोगों ने आपको एक पंचिंग बैग बनाकर रखा हुआ था। उन टॉक्सिक लोगों ने सिर्फ आपसे चीज़ों को छीना है, आपकी लविंग केयरिंग बिहेवियर का फ़ायदा उठाया उन्होंने, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया उन्होंने, आपकी उदारता का पूरा फ़ायदा उठाया उन टॉक्सिक लोगों ने। सो इस प्रकार के लोगों के साथ आपका जो चैप्टर था वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। वो चाहकर भी ना आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आप चाह के भी उनकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन है। सो ये दिव्य शक्तियों का इंटरवीन है, यहाँ पर दिव्य शक्तियों का इंटरवीन कर रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ इंटरवीन कर रहे हैं, ठीक है। और क्या मैसेज आ रहे हैं? पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, लगता है पार्ट 2 बनाना पड़ेगा गाइस, मुझे तो लगता है बहुत सारी बातें हो रही हैं। और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए? प्लीज़ एंजल्स स्पिरिट गाइस मैसेज दीजिए। ओके आपके अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके जीवन में ना, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। स्वीट सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, सफलता आ रही है। तो ये कुछ मैसेज है जो आप तक आना चाहते हैं।
यूनिवर्स, आप पब्लिक फेस बन रहे हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है। अगर आप अभी तक पब्लिक आई में नहीं हैं तो बहुत जल्द आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। बॉटम की एनर्जी न्यू बिगनिंग, आप बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे हैं, कई बार आपके जीवन में परिवर्तन हुए हैं। अगर आप अपनी पास्ट की फ़ोटो देखें तो उसमें आप काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। आप उस एनर्जी को आप उस एनर्जी से जो कुछ भी आपने किया पास्ट में उन चीज़ों से आप रिलेट नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है आपने वो क्यों किया था, क्यों लोगों को इतना प्यार दिया, क्यों स्वार्थी लोगों से आप इतना प्यार कर बैठे थे, उस प्रकार की चीज़ों उस प्रकार की चीज़ें आपने क्यों करी थी। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो आपका अननोन लोगों से डरना नहीं है। आप अननोन लोगों से डर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। लोगों से आपको डर लगता है तो लोगों के फॉर्म में ही यूनिवर्स आपकी तरफ गाइड डिवाइन एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स उनको गार्डियन एंजल्स को भेज रहे हैं। आपके एंजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ट्रू लव अनकंडीशनली दिव्य शक्तियों की तरफ से भेजा हुआ प्यार है, वो आपको देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। तो डोंट बी अफेड ऑफ अननोन गार्जियन एंजल्स। यहाँ पर गार्जियन एंजल्स, तो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं ना वो आपके साथ हैं। आपके गार्जियन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, बहुत पावरफुल शक्ति वो आपको प्रोटेक्ट करती है हर समय हर डिफ़िकल्टीज़ में, हर कठिनाइयों में। और वो आपको बताना चाहती है अगर आपके जीवन में कोई कुछ मिसफॉर्चून आने वाला होता है, कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो उसको वो काट देते हैं। आप तक पहुंचने से पहले ही उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। सो आपके जीवन में डिफ़िकल्टीज़ एंड उस कांड को पहले से ही हटा दिया जाता है, आप तक पहुंचने से पहले ही उनको काट दिया जाता है। पब्लिक फेस में है आप। फॉलो योर हार्ट, बिकम who you want to be on। आपके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है और डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे हैं वैसे बेस्ट हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बेस्ट हैं। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जस्ट बी योर सेल्फ। आप बहुत आपको ऑथेंटिक, आप इतने ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। आपके अंदर किसी को भी कॉपी करने की चाहत नहीं है। आपके अंदर किसी के जैसा दिखने की चाहत नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं आप उसी प्रकार से खुद को रखते हैं और वो चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो लोगों को बहुत पसंद आती है। जो आपकी ऑथेंटिसिटी है ना उसको किसी प्रकार से जो आपको और ये कुछ ऐसी चीज़ है आपकी ऑथेंटिसिटी है, उसको किसी प्रकार से आपको डेफिनेटली कॉपी नहीं कर पाते हैं। सो यू आर बिकम अ पब्लिक फेस, स्वीट सक्सेस। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है जी। तो आप जो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर अगेन आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ आपके जीवन में बहुत स्पीड के साथ आपकी तरफ लाई जा रही है। बिकॉज काफ़ी समय तक ना उन चीज़ों को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा था। देखिए आप मुझे ना कोई ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जिनके राइट हैंड साइड पर कोई बर्थ का मार्क का कोई निशान हो सकता है। आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी आपके राइट साइड में कोई बर्थ मार्क है और अगर ऐसा है तो आप इस पृथ्वी पर पुण्य भोगने के लिए आए हैं। ठीक है, आपके राइट या लेफ्ट में भी हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे राइट का दिख रहा है।
ठीक है, आपके राइट हैंड, यस, राइट साइड में, ओके, राइट साइड में कोई बर्थ मार्क है, और अगर ऐसा है तो आप इस पृथ्वी पर पुण्य भोगने के लिए ही आए हैं। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग रहे हैं पास्ट में जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ से बड़ी परेशानी थी। आपको अच्छे प्लेस में देखकर, आपको अपने अच्छे कर्मों को फल भोगते हुए देखकर कुछ ऐसे लोग, हेटर्स हैं आपके जीवन में जिनको जलन होती रही है, और उन्होंने इस इस सक्सेस तक, इस लक को आपकी तरफ आने से रोका चाहा काफ़ी लंबे समय तक। तो इसी वजह से अब इन चीज़ों को स्पीड में आपकी तरफ लाया जा रहा है, फास्ट, आपकी तरफ लाया जा रहा है। गार्जियन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स आर मेकिंग श्योर कि ये चीज़ फास्ट आपकी तरफ आए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है, डेफिनेटली गाइस, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। जो कुछ भी आपके जीवन में कूड़ा कचरा था, जो भी नेगेटिविटी लोग थे आपके जीवन में, ठीक है, जो आपको हीन भाव, डेफिनेटली हीन भाव से रखते थे, पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को सफाया किया जा रहा है, आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। ऐसे लोगों को दूर रखा जा रहा है आपसे, डिस्टेंस पर रखा जा रहा है। इस प्रकार के लोगों से आपसे डोर से निकाला जा रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, डेफिनेटली गाइस आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। 144 यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। मारी शक्ति का हाथ आपके शीश पर है। स्वयं आदि शक्ति, शिव शक्ति, श्री हरि आपको प्रोटेक्ट करते हैं। शील है आपके एंसेस्टर, गार्जियन एंजल्स, डिवाइन आर्मीज, डिवाइन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे जो डिवाइन आर्मीज हैं, ठीक है, डिवाइन आर्मी। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।